यार मैं तो होंडा ही लेसा, लेकिन भाईजान पाकिस्तानियों ने फैसला कर लिया है कि जी होंडा को ले जाना है, ले जाना है, ले जाना है, और शिकायतें भी करते रहना है। तो सारे पाकिस्तानी ये कहते थे कि भाईजान होंडा वालों ने सिर्फ स्टिकर चेंज कर दिया हमें, उसके अलावा जी 101 चेंजेस कर दिए अपनी 70 के अंदर, कभी 125 में 50 चेंजेस कर दिए, लेकिन ऐसे चेंज होते थे तो नज़र ही हमें किसी को नहीं आते थे। तो जिस बाइक के बारे में आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ उसके बारे में आपके भाई को A to Z डिटेल्स बिल्कुल नहीं पता। तो जिस बंदे को पता है उसको बुला लेते हैं और उससे पूछते हैं बाइक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। तो यार जिनसे मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ उनको आपने बहुत ज़्यादा देखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम ज़िशान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। तो यार ज़िशान भाई जो है उनकी सुबह कॉल आई, वो कह रहे हैं अभी हमने नई बाइक खरीदी है और उन्होंने कहा मैं लेके आ रहा हूँ रिव्यू के लिए। तो मैंने कहा नई नवेली बाइक लेके आ जाए, इसका हम रिव्यू कर लेते हैं। ये सर बताएं। ये नई नवेली नहीं है, ये 2021 मॉडल है, CB 150F है। ठीक है। SC स्पेशल एडिशन है। ठीक है। तो वो भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा इसमें SC वाली क्या चीज़ थी। और ये सिर्फ 11,500 कुछ चल चुकी है अभी। सर ये नई नहीं है? ये मैंने रखी हुई है इस तरह से, इस वजह से इसकी कंडीशन ऐसे है। सर ना करें आप सर, ये मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ, बाइक के बारे में मजाक नहीं कर रहा। ये जो सर इंजन के भी ये हाथ उठाएं। इस तरह से आप बाइक सेव कर सकते हैं। सर ये देखिए यार, इंजन के अंदर जो एक एक नट लगा हुआ है वो भी साफ है, और कहीं पे बाइक के अंदर डस्ट का नामो निशान, ये जो मतलब सर चक्कर ही कोई नहीं सर। देखें जो डिटेलर आदमी होता है ना, जिसको शौक होता है, वो कहते हैं ना कि वो, हम अक्सर वीडियो में कहते हैं डिटेलिंग के शायकीन के लिए, वो शायकीन में सबसे बड़ा शकीन मैं हूँ। हाँ। ये होंडा की तरफ से आप कह लें कि टॉप ऑफ द लाइन लोकली मैन्युफैक्चर्ड के अंदर एक वाहिद बाइक है जो होंडा आपको लोकली देता है। अच्छा, लोकली बनती है? ये लोकली बनती है यहाँ पे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बाइक जब मैंने देखी थी पहले मुझे लगता था यार ये बहुत प्लास्टिक है, इसमें ना प्लास्टिक फील है। हाँ। और आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप में से जिसने भी ये बाइक देखी होगी ना, उसको यही लगता होगा कि यार ये ना खिलौना ही लगता है। और लेकिन हाँ जिस दिन आप इस पे बैठ गए, हाँ या जिस दिन आपने ये चला ली, हाँ आपकी पूरी डिटेल्स ही बदल जाएंगी, आपका पूरा नक्शा ही बदल जाएगा बाइक को लेकर। अच्छा। ये नहीं कि मेरी है मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ। हाँ। मेरे पास ऑब्वियसली हम सब ने जहाँ से स्टार्ट लिया था वो CD 70 थी, और वो हम कहते हैं कि यार अब बनी वो आती ऐसे ही है। तो वो वाला हल्की फेज हो गई गुजरा। फिर 125 पे आए, CG हाँ। 125 मैंने रखा था, रिव्यू भी किया था उसका हमने। फिर 18 वाला लिया, लेकिन वो भी वही चीज थी, खड़ाके। हाँ। फिर मैं गया सुजुकी GS 150 SC पे। मैंने 150 के अंदर स्टार्ट लिया था वहां से। ठीक है। वो GS मैंने 10,000 किलोमीटर चलाई थी, ब्रांड न्यू थी, 10,000 किलोमीटर चलाई वो। उसके बाद ये बाइक आई। अच्छा। हुआ ये कि एक दिन जो है ना कुछ दोस्तों का मीटअप हुआ था, तो उन्होंने कहा कि यार आ जाइए वापसी पे। मैं वापसी पे चला गया। हाँ। लो जी, उधर बाबा जी ऐसे लाइन से 3 CB 150F खड़े हैं। मैंने जाके GS खड़ी की। हाँ। तो मुझे लगा कि यार मेरे बच्चे किधर हैं। अंकलों वाली फील हो वो गई बहुत आपको? अंकलों वाली फील है हाँ। बाइक। तो एट दैट डे मैंने उस दिन ये फर्स्ट टाइम चलाई। अच्छा। और मेरा इंस्टेंटली डिसीजन बदला कि भाई ये बाइक अभी इस पे 10 साल और है मुझे आने में। हाँ। ये लेते हैं, कम से कम बैठ के जरा शशका तो है ना। हाँ। राइड क्वालिटी वाइज इट्स अमेजिंग, फार बेटर देन GS 150 SC। GS 150 और इसका ही कंपैरिजन बनता है, क्योंकि और 150 में हमारे पास कोई कैटेगरी नहीं है। होंडा 125 वो कहते हैं बुरा है, जैसा है लीव इट, आप इस पे आए। हाँ। ये बाइक इस वजह से बहुत कॉमन नहीं हुई थी, क्योंकि जब मेरा ख्याल है कि सुजुकी GS थी वो मेरे ख्याल से 160-65 की थी, आई एम नॉट श्योर। तब भी ये 215 का था। अच्छा। ये मेरे ख्याल से इसकी जो स्टार्टिंग लॉन्चिंग प्राइस थी वो 175 थी, और तब आपका 125 जो है ना वो कोई तकरीबन 80-85 का होता था। अच्छा। तो डिफरेंस बहुत ज्यादा था। सही है। तब भी लोग कहते थे यार ये बहुत महंगी है, इस वजह से नहीं बिकी। देन सुजुकी ने इंस्टॉलमेंट दिए थे, प्लान शुरू कर दिया था। होंडा ने नहीं दिया था। हाँ। तो लोगों की रीच नहीं हुई वहां तक। सही है। थर्ड, वो ऐसे लोग मुझे मिलते हैं हाँ। कि वो ना ऐसे आएंगे प्लास्टिक के गए। हाँ। मैं कहता हूं यार है यार। तो और सेकंड कंसर्न लोगों का ये होता है, ये टैंकी सीधी नहीं है, टैंकी सीधी नहीं है, बच्चे नहीं बैठ सकते। हाँ। या मैं मानता हूँ कि यार इस पे शॉपर नहीं लटकाए जा सकते। अच्छा। आपने जो है ना 2 किलो प्याज और जी 2 किलो दही और 3-4 किलो मुर्गी ले ली है। हाँ। तो आप नहीं लटका सकते। अगर आप लटकाएंगे तो ये चीजें आपकी जाती हैं। अच्छा। स्क्रैच पड़ेंगे, स्क्रैचेस पड़ के फेड होना शुरू होगा, फेड होके खत्म हो जाएगा। अच्छा। तो यार बाकी सारी बातें हो रही थी, तो आप कह रहे थे कि ये SE एडिशन है, स्पेशल एडिशन है, तो इसमें स्पेशल क्या है? यार मैंने भी आपकी तरह ब्लैंक गया था कि यार हाँ। स्पेशल एडिशन और इसमें क्या फर्क है। हाँ। तब ये कलर जो है ये आप नोट करेंगे, रेड एंड ऑरेंज है। हाँ। और इसमें एक शादी आती थी वो ब्लैक और रेड थी। अच्छा। जैसे कॉमन ब्लैक रेड होंडा आता है, या वो ब्लैक रेड थी। तो उन्होंने कहा जी ये SC है। SC उससे थोड़ी सी महंगी थी। अच्छा। आज भी SC जो है वो थोड़ी सी महंगी आती है, बट अब वो थोड़ी कॉस्मेटिकली उसमें चेंजिंग ज्यादा हो गए। जैसे उन्होंने SC के अंदर एडिशन दिया है वो ऑरेंज रिम और ग्रे। अच्छा। उसको फिर उन्होंने SC एडिशन कह दिया। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने ग्रे एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन दिया, और उसमें जो है ना येलोइश टोन ज्यादा थी। सही है। वो SC था। तो SC बेसिकली इसकी एक्सटीरियर डेकल्स वगैरह थोड़े से चेंज है, तो उसको ये स्पेशल एडिशन कहते हैं। आई बिलीव दे ट्राइड देयर बेस्ट कि हम इसको थोड़ा सा कुछ और कर सकें, बट आई बिलीव
कॉस्ट ज्यादा थी तो उन्होंने उसको चीज को नहीं छेड़ा। सही है। तो ये SC जो थी मुझे लगा कि यार ब्लैक और रेड नहीं है, एटलीस्ट इट्स ब्लैक एंड ऑरेंज, और ऑरेंज ब्लैक का कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त है अगर आपको बाइक कलर रखना आता है तो मैंने मेरा ख्याल है उसका हक अदा कर दिया। क्या बात सर, ऐसा वैसा हक अदा किया, मैं आप साल से हक ही अदा कर रहे हैं। बस सर ये अच्छा ये डेली चलती है सर, मुझे बाकी कुछ नहीं पता, लेकिन आप बाइक क्या पूरा कर रहे हैं? मैं सर इसको डेली चलाता हूँ। अच्छा, बरसात बारिश में भी चल जाती है, ठीक कोई है, मसला नहीं है। ठीक हाँ सम टाइम एक ऐसी पॉइंट आता है कि जहाँ पे बहुत इरिटेशन आती है, जैसे आप कोई भी आएगा वो सबसे पहले कॉमन चीज़ है, वो बाइक को आएंगे ऐसे, ये देखें हेलो हाँ जी हाँ जी, मैं उसको कहता हूँ यार क्या है कि वाई दिस यार। हाँ। ये आप नोटिस कर ले, कहीं पे भी बाइक खड़ी होगी कोई आया ना हाँ एक सर, ये क्यों हाँ, वाई यार। और ये भी करते हैं। हाँ ये तो करते हैं, और फिर एक लेवल बहुत ऊपर का है, उस पे मेरी लड़ाई हो गई थी। हाँ। मैंने एक जगह बाइक खड़ी की, उस बाइक सिंगल स्टैंड पे थी, वो आया उसने डबल स्टैंड पे लगाई, ऐसे बैठा यहाँ पे उसने कमर रखी और ऐसे करके ना भाईजान तो फटा हो गया। तो वो कहता जी मोटरसाइकिल ही है, तो मैंने कहा यार मेरी है। हाँ। तो मतलब इतना आपको वहमी नहीं कहेंगे बट आप पॉजेसिव हो जाते हैं। अच्छा, तो यार आप बाइक का बता रहे थे, आपने 11,000 चलाई हुई है। हाँ। तो 11,000 के अंदर आप इसका राइडिंग कंफर्ट और नीचे से लगने का और इस तरह के जो सवाल वगैरह, उसका क्या सीन है इस बाइक का? यार प्रैक्टिकलिटी कैसी है? राइड क्वालिटी बड़ी फिट है इस बाइक की। अच्छा। क्योंकि आप बाकी बाइक से या GS से कंपेयर करते हैं, GS यहाँ से स्ट्रेट आती है, हाँ। आपका पोस्चर बिल्कुल सीधा है। हाँ। ये यहाँ से डीप टनल की तरह जाती है, टैंक आपका ऊपर है और फिर आपका जो स्टीयरिंग एंगल पोजीशन है वो बहुत बैलेंस्ड है। अच्छा। शॉक्स इसके बहुत मजेदार हैं। ऑब्वियसली छोटे मोटे खड्डे फील ही नहीं कराएगी। अच्छा। लेकिन अब एक खड्डा बड़ा है, पॉट होल बड़ा है, तो वो फील होता है, आपको हाँ। रोकनी पड़ती है। हाँ। तो शॉक्स को मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। अच्छा। अभी तक मैंने 125 भी देखे, होंडा की बात करते हैं ना, 125 एक साल के अंदर शॉक्स की बस हो जाती है। ठीक है। हम कहते हैं CB की बात करें तो यार अभी तक सॉलिड चल रहे हैं। सही, और ये आपने सही चलाई भी है। हाँ सही चलाई है। दो लोग बहुत कम बैठते हैं क्योंकि मैं नॉर्मली मेरा रोज का आना जाना कुछ 24-25 किलोमीटर है, ठीक है। ऑफिस का ही है, आउटसाइड द वे भी मैं जाता हूँ, तो बाइक बहुत कंफर्टेबल है। ठीक है। हाँ एक ड्रॉबैक है इस बाइक का कि आपने जब भी कहीं पार्क करनी है या खड़ी करते हैं, आप इसको ऐसे खड़ी करके नहीं जा सकते। क्यों? होता क्या है कि साथ वाली मोटरसाइकिल आई, उसका हैंडल पोजीशन यहाँ होता है, हाँ, तो हाँ। लोग नहीं एहतियात करते। अच्छा। हालांकि गलत बात है, किसी की चीज़ है तो आपको एहतियात करनी चाहिए, लोग पार्किंग में घुसेड़ देते हैं। तो सही है, इसका आपने क्या हाल रखा हुआ है सर? इसका हल भी ये निकाला हुआ है कि जब भी आप गाड़ी मोटरसाइकिल पार्किंग में जाते हैं तो मैं हमेशा गाड़ियों वाले की पार्किंग में जाता हूँ, उससे मैं कहता हूँ तू मुझे गाड़ी का टोकन दे दे। अच्छा। वो 40 का होता है, हाँ। मोटरसाइकिल का 10 का होता है, हाँ। तो या 50 का होता है, वो मुझे वो टोकन दे देता है, तो मैं इसको गाड़ियों वाली पार्किंग में खड़ा करता हूँ। तो इट इज़ लाइक आपका माइंड सेट है कि आप उसको कहाँ खड़ा करना चाहते हैं। सही है। 70s के अंदर, हजूम के अंदर, या इफ यू आर विलिंग टू स्पेंड 20-30 रुपीज मोर, ठीक तो है। आप उसको थोड़ी अच्छी जगह पे मतलब खड़ी उसके ऊपर आपका यही है ना कि मतलब इस चीज़ की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, अगर आप इसे शादी पार्किंग में करें तो ये चीज़ गई। और ये आपके पिछले इंडिकेटर और ये Exactly. सेंसर, ये तो फारेगा 100%। सेकंड चीज, ये स्कफ मार्क्स आपको नजर आएंगे, ये मेरे से नहीं पड़े। अच्छा। ये लोगों ने मार दिए, हाँ। या कोई घुसेड़ते हुए सर, किसी ये ने तो टच की। ट्रैफिक में नॉर्मल चीज़ है हाँ। कि इतनी खड़ी हुई है। एक वैसे और इसका चीज, सेंसर काफी ऊंचा है। ऊंचा है इसका हाँ। सिलेंसर ऊंचा है, इसके ऊपर ये कवर है, नीचे सिलेंसर बहुत नैरो है। अच्छा अच्छा। सेकंड चीज मुझे जो अच्छी चीज लगी थी, इसका बैक मडगार्ड जब मैंने ली थी मैं बड़ा था कि यार ये तो पीछे से कोई भी लगा ना तो उड़ा देगा। हाँ, हाँ। तो एक तो ये सेफ गार्ड इसको बचाता है। हाँ। इफ इन केस फिर भी अगर किसी का टायर लगे तो इसमें बहुत लचक है, ये इतनी हाँ। जल्दी नहीं जाता। तो इसके बाद मैं कॉन्फिडेंट था कि नहीं यार क्वालिटी हाँ। ठीक है, कंपेयर आप बाइक से कंपेयर कर रहे हैं, होंडा है, हार्ले तो है नहीं। हाँ। तो उसके हिसाब से ये बेहतरीन है। अच्छा, नीचे से लगती है वैसे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं लगे। अच्छा, ये भगाने में कैसी है? क्योंकि मैंने अभी इसको थोड़ा सा चला के देखा था, तो एक जो मसला होता है ना इन सारी बाइक से, लोगों को हाँ। ये YBR जो होंडा 125 को छोड़ रहे होते हैं लोग, हाँ। वो सारे ये कहते हैं कि भाईजान होंडा वाला पिक नहीं है 125 देखें। वाला। तो इसका कैसे है? 125 अगर आपके साथ जा रहा है और वो फुल पखा हुआ है इस टाइम, हाँ, हाँ। तो आप उसको पखा रहने दें। अच्छा। 125 काट जाएगा इसको। सही है। ये बाइक भागने में बहुत ज्यादा टॉप रेटेड नहीं है। हाँ। इसकी मिड, इनिशियल से मिड पे बहुत आउट क्लास है। हाँ। उसमें 125 नहीं आपको कैच कर सकता। हाँ। अच्छा, ये 125 तेज है शुरू में? 125 से शुरू में तेज है ये। हाँ। लेकिन आफ्टर 70 to 80 मैंने इसको मैक्सिमम 90 तक खींचा। अच्छा। 90 पे मैं कहता हूँ यार इसकी बस हो गई। वैसे टॉप इसकी 140 है। 140 है, मैंने कभी नहीं देखी सुई, और ना मुझे वाइब्रेशन कैसी है? जीरो वाइब्रेशन। Zero vibration। जीरो वाइब्रेशन। जो सबसे बड़ा कंसर्न था कि यार वाइब्रेशन नहीं, क्योंकि OHC हाँ, इंजन है, हाँ, हाँ। उनमें वैसी वाइब्रेशन नहीं है। प्लस बॉडी डिजाइन और पार्ट्स इस तरह से मैंने लगे हुए हैं कि वो वाइब्रेशन थोड़ी बहुत होती है बट आपको फील नहीं होती। सही। इसके जैसे फुटरेस्ट है, हाँ, इनके अंदर भी लचक है, आप ये फोल्ड हो सकते हैं। और नाइस। ये फोल्ड हो जाते हैं, सॉरी, हाँ, हाँ। ये फोल्ड हो सकते हैं, तो लचक के लिए ना, सॉरी, वाइब्रेशन जो है ना वो इसके हाँ, लॉक की वजह से भी वहाँ पे वो थोड़ी सी कम हो जाती है। सही है, सही तो है। वो डिजाइन थोड़ा सा बेहतर है। ठीक है। देन मीटर, इसका मीटर मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी इस, ये नहीं कि मेरी है,
किसी भी बाइक को आप उठा ले, मुझे ये मीटर ला के दिखा दें, नहीं है। सही है। इसके गियर सारे आगे? इसका फ्रंट आगे है, बाकी पीछे है। ठीक है। तो वो आदत हो जाती है। तो इसकी फ्यूल एवरेज का क्या सीन? यार इसकी फ्यूल एवरेज मुझे CG125 से बहुत बेहतर लगती है, बहुत बेहतर नहीं है यार, उससे स्मूथ है। उसका टेक्निकली पॉइंट ये है कि 125 के 4 गियर, ये है 5, ये 5वें गियर का छोटा है। आप 5वें गियर 60-65 का क्रूज पे लगा देते हैं, आप एक कांस्टेंट स्पीड पे जाते हैं, तो उसका RPM 125 की निस्बत लो रेव पे है। भागने में ये, उससे मैंने आपको बताया कि कम है, लेकिन अगर आपको शुरली बाइक चाहिए या आप कहते हैं यार मैं घर से निकलते ही 100 पे होता हूँ, तो फिर आप 125 ले लें। लेकिन अगर आप कहते हैं यार मैंने 60, 70, 80 मिड टॉर्क एंजॉय करना है, कंफर्टेबल हो, तो देन दिस इज फॉर यू। बाकी इसकी जनरल मेंटेनेंस में बताऊं तो इसका एयर फिल्टर डलता है, एक सीट के नीचे बकायदा एक एयर फिल्टर है, वो नहीं है कि वो फोम चढ़ गया। आई एम श्योर कि YBR में भी एयर फिल्टर आता है। तो वो जेन्युइन 3S से मेरा ख्याल है आपको कोई 1300-1400 से 1600 रुपए के अंदर हो गया। पार्ट्स तो महंगे हैं। पार्ट्स, अच्छा देखे, पार्ट्स इसके महंगे हैं, मुझे खुशी है महंगे हैं। अच्छा, ये नहीं कि मेरे पास है। द रीजन इज कि यार देखो, कम से कम जेन्युइन पार्ट है, महंगा है, ओके फाइन, वो चलता ज्यादा है। आप जैसे, मैं आपको सुजुकी की सिचुएशन दे देता हूँ, मैंने उसके ब्रेक पैड चेंज करने थे, उन्होंने कहा जी 1800 रुपए के। मेरा यकीन था कि जेन्युइन ब्रेक पैड 1800 रुपए के नहीं हो सकते। मैंने उससे कहा जेन्युइन है, कहता जी जेन्युइन है। मैंने कहा ये वही है जो बाइक में लग के आते, कहता जी ये वो नहीं होते जो बाइक में। यार ये क्या चीज है? तो इसके पार्ट्स जो है ना, जैसे गाड़ी का पार्ट आता है ना होंडा का, बॉक्स के अंदर पार्ट नंबर के साथ, वैसे आता है। अच्छा। तो मैं कहता हूँ कि यार ओके महंगा हो जाए लेकिन हो वही, क्योंकि चलना ज्यादा है। एक 11,000 चल गई है, 1 रुपए की चीज नहीं डाली इसमें। अच्छा, और सुजुकी के अंदर मैंने ये सुना आपके पास भी थी, उसके अलावा मेरे एक दोस्तों के पास भी है, उनका ये होता है कि यार जो आफ्टर मार्केट आपको काम करवाने हैं बाइक में, वो और पार्ट्स ऐसे ही दोनों में जलालत बहुत है। तो इसका क्या सीन है? यार इसका अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो किसी किस्म का काम नहीं आया। रेगुलर मेंटेनेंस चेन को आपको टाइट करना पड़ता है। मैं उसके लिए कभी जिंदगी में इसको मोबिलिटी नहीं लगवाया। वो मैं लिंक भी दे दूंगा, पार्कवेज ऑटो स्टोर पे भी पड़ा हुआ है, वो एम्सऑइल का चेन ल्यूब है, वो इतनी बॉटल है, तो वो बेहतरीन चीज है। अच्छा। आपने वो लगाना है, ना कभी आपका चेन कवर गंदा होता है, ना चेन वाज करता है। हाँ, टाइट होना चाहिए। सही है। सेकंड, मैं कराता हूँ 3S से इसकी मेंटेनेंस कराता हूँ, और बार बार आपको बाइक खुलवानी भी नहीं चाहिए कि जी 1000 चल गई मैं कार्बोरेटर साफ, जरूरत ही नहीं है यार उसको। आप मैक्सिमम बाइक को टैपर्ट से इसकी टाइमिंग चेंज टाइट करते हैं। इसकी जो एयर इनटेक की ट्यूब है जो कार्बोरेटर से टुवर्ड्स इंजन को जा रही है, आपने वो साफ करनी, वो उसका बेसिकली गला है। सही है। वो साफ कर दें, कार्बोरेटर खोलें। आज तक कार्बोरेटर नहीं खोला, तो आपके पास डेडिकेटेड बंदा होना चाहिए कि यार मुझे पता है ये समझदार आदमी है, इसी से मैंने ठीक करानी है। कि अगर आपने यूज्ड में भी लेनी है तो मेरे ख्याल से ये 3 लाख के अंदर आपको आराम से मिल जाती है यूज। बट मैंने देखा है कि लोग जिसने भी यूज में लिया, सबसे पहले यहाँ डोगर लिखवा लेते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे जो है ना वो नंबर प्लेट वो खून वाले फॉन्ट से लेके जाए, ड्रैकुला भाई ने चलानी है। उसके बाद यहाँ पे इसको काला करके यहाँ पीछे से आग का एक स्टिकर लग जाता है। सही है। तो यूज्ड मतलब लगन लगी बुला लेते हैं उसको। सही है, सही है। वो मजा नहीं कराता, मिल जाती है, आगे आपकी प्रेफरेंस है। ठीक है। दूसरा, यूज में मैंने जितनी बाइक्स देखी हैं, वो लोगों का मिथ है कि यार इसके ऊपर ना प्रोटेक्टर चढ़ा लेते हैं। बहुत बड़ा डिजास्टर है वो। अच्छा। आप प्रोटेक्टर चढ़ाते हैं कि टैंक का पेंट बच जाए, स्क्रैचेस से बच जाए। जब कभी आप उसको उतारेंगे ना तो वो नीचे से पेंट नहीं बचा होगा। अच्छा, वैसे इसके ऊपर मैं आप लोगों को कहूंगा सर, ये मुझे प्रोडक्ट के हम आपको लिंक दे देंगे। इस बाइक के ऊपर 1 साल से आपके पास है ना, इसकी टैंकी इस टाइम बिल्कुल नहीं जैसी है। ऐसे ही है, देखो, इट्स अबाउट केयर। इट्स नॉट लाइक यार होंडा की क्वालिटी मठी थी। आप आज ये हेलमेट उठा के ना इसके ऊपर रोज रखना शुरू कर दें, तो इसमें होंडा का क्या कसूर है यार? ऐसे ही है। तो वो फिर कहते हैं पेंट मटा। वैसे क्या करते हैं इसके ऊपर, कुछ तो बताएं यार। ये शैम्पू से वॉश होती है, ठीक है, ऑल पर्पस क्लीनर से इसका इंजन साफ होता है विद अ ब्रश, ठीक है। रिम टायर्स भी ऑल पर्पस से कर सकते हैं, बहुत ज्यादा गंदे हैं तो डीग्रीजर यूज कर लेता हूँ। अच्छा। देन वैक्स ये होती है क्योंकि इसको सिरेमिक कोट नहीं ले, हर वीक। तो दूसरी प्रो टिप है, अगर आप कहते हैं बाइक रहे, आप बाइक पे गट्टा पड़ने दें, जितना आप पढ़ रहा पढ़ने दें, पढ़ने दे। आपने हफ्ते में 1 दफा वॉश ही करनी है। सही है। बस वो आप कहते हैं ना सुबह उठ के यार जरा कपड़ा मार ले, डस्टिंग कर ले। होता क्या है, कपड़ा मिट्टी जब उसमें चढ़ती है तो वो रेगमार बन जाता है। आपकी बाइक पे मिट्टी है, आप दनादन उसको जो है ना लगे हुए हैं, तो वो रेगमार चल रहा होता है। होता क्या है कि ग्लॉस जाएगा, ग्लॉस जाते जाते ऐसा ऐसा क्लियर कोट जाएगा और नीचे से फिर स्टिकर व्हाइट होने शुरू हो जाएंगे, टैंकी का रंग उड़ जाएगा। अच्छा सर, बड़ा कुछ बताया आपने बाइक के बारे में। मैं सोच रहा हूँ कि जरा राइट साइड तो बनती है। आप राइड ले, लेकिन आप आईडी कार्ड रखवा जाए। सर आईडी कार्ड का क्या सर, वो मेहरू खड़ी हुई है आपके सामने, वो रखे आप, ठीक है। अच्छा, ये क्या सीन है, इसके ऊपर चाबी कहाँ पे लगती है? सबसे मजेदार चीज, ये इस साइज की चाबी देखी है आपने कभी? नहीं सर, चाबी कभी भी नहीं देखी। अच्छा, इसके ऊपर ये डिजाइन नहीं है, ये कि इन्होंने सिक्योरिटी लॉक दिया हुआ है। अच्छा। ठीक है, इट्स लाइक एक स्टेप दिया है, ओके, इट्स गुड, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये सारा खुलेगा नहीं। सही है। इसका ये यूनिक सा डिजाइन है। हाँ। ये इसको यहाँ लगता है, यहाँ से पहले ये खुलेगा। हाँ। वो खुल गया, फिर आप चाबी डाल सकते हैं। अच्छा, ये चाबी एक्स्ट्रा है? हाँ, 2 चाबी आती है साथ। अच्छा ठीक है।
तो मतलब अगर आपकी चाबी घूम जाए तो आपको ये भी बनवाना पड़ेगा? ये उस चाबी के ऊपर भी बना हुआ है। नहीं, अगर आपको ये दोनों ही घूम जाए? हाँ, फिर आप इसको बंद नहीं करेंगे। अच्छा हाँ, लेकिन फिर वो आप बाहर बंद खड़े बंदा कर जाए? वो फिर एक लाया था, वो आपकी किस्मत नसीब। चलें सर। सर आप फिर झूठा लेने जा रहे हैं? सर मैं झूठा लेके आता हूँ अच्छा, जरा। ये मुझे अच्छा पकड़ा गेयर्स का क्या सीन है सर? पहन लेते हैं नहीं, कोई नहीं बात नहीं सर। सर, ऐसे सेफ्टी सर, अच्छा। ऐसे बॉयज़ को समझाना होता है ना, ऐसे सेफ्टी। नहीं नहीं, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है यार, पहन के जाए लेकिन अपना। सर बड़ा टाइट है यार ये। हाँ ना, सेल्फ स्टार्ट है? सेल्फ स्टार्ट सर। ठीक है। गियर सारे आगे? एक आगे बाकी पीछे। एक आगे बाहर। चलें जी, ओके। समझ रहे हैं आप, माले मुफ्त दिले बेरहम। तो आप भी हमारा बाइक का चैनल ज़रूर लाइक करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको भी हम नई से नई बाइक के बारे में आगाह कर सकें।